देखते हुए आज की ये विशेष शांति समिति की बैठक आज बुलाई गई है। हालांकि इन पर पहले पिछली समिति पर बात हुई थी, पर अब जो है ये 10 दिवस में और शासन से अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं, कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जाएगा। ना ही कोई मूर्ति, झांकी, ताजिया सार्वजनिक स्थल पे, गली में, चौराहे पर या बाहर मकान के बाहर होटलों पर नहीं रखे जाएंगे। तो आज इसमें गणेश उत्सव समिति के भी कुछ आयोजक भी होंगे, तो इसलिए सभी से ये आग्रह है कि गणेश उत्सव के दौरान भी जो है मूर्तियां घरों में ही रखी जाएंगी, बाहर नहीं रखी जाएंगी। यहाँ तक कि किसी मंदिर के परिसर में भी नहीं रखी जाएगी। शासकीय कार्यालयों में भी परंपरा है, कई जगह जैसे नगर पालिका या कुछ कार्यालयों में एमपी भी कहीं रखी जाती हैं, कार्यालयों में भी नहीं रखी जाएंगी। केवल घर में जो छोटी मूर्तियां रखी जाती हैं पूजा के लिए वो रखी जाएंगी। जुलूस भी कोई नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ताजिए की भी वही व्यवस्था है। ताजिए भी जो हैं वो भी घरों में रखे जाएंगे। घर के बाहर होटले पे या गली में, चौराहे पर वो भी नहीं रखे जाएंगे। कोई चल समारोह नहीं निकलेगा, जैसे डोल ग्यारस में कहीं कहीं झांकियाँ निकालने की भी परंपरा है। जुलूस की शक्ल में भी डोल ले जाए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इन सभी पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है। इसलिए सभी से आग्रह है कि किसी भी प्रकार का कोई जुलूस की शक्ल में कुछ भी निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे ही तेजादशमी में भी छड़ी निशान के भी जो सामूहिक रूप से लोग लेके आते हैं जुलूस के स्वरूप में, उन पे भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मुख्य रूप से ये 3-4 त्यौहार जो हैं अभी इस दौरान उन्हीं के संबंध में है। इवन विसर्जन का भी जो है, जो घरों में आप रखेंगे मूर्तियां, वो नगर पालिका के माध्यम से जो है वो कलेक्ट कर ली जाएंगी। वो भी आपको विसर्जन करने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नगर पालिका जो है अपनी गाड़ी से उसको कलेक्ट कर लेगी और उनका जो है हम विसर्जन करा देंगे। ताजिए भी जो है वहीं पे ठंडे होंगे, वो भी अलग से आप ले नहीं जाएंगे। ताजिया कमेटी के भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे हैं। हाँ, बाहर ही वो लोग मन्नत टेम्परेरी बनाते हैं मुहर्रम के टाइम पे 8-10 दिन के लिए। हाँ, मन्नत के जो रखते हैं घर वाले, उनके लिए क्या विकल्प? घरों में ही रखेंगे। ये तो जैसे विकल्प उसमें घर में रखाते नहीं ना वो। नहीं, जैसे बाहर उनको थोड़ी सी होटले वगैरह की परमिशन, बाहर भले वो त्रिपाल वगैरह से फेंक रख लें। बाहर किसी को भी परमिशन नहीं है। एक सा निर्णय जो है सभी के लिए है, किसी के लिए अलग इसमें तो कोई। आपकी बात से हाँ, सहमत है। जैसे उनके पास इमाम बाड़े ही नहीं है। हाँ, जैसे अब हम लोगों के जो पुराने जो चल रहा है, जिनके परमानेंट इमाम बाड़े हैं, जो मान मन्नत के नहीं रजिस्टर्ड हैं, जैसे सालों से परंपरागत, हाँ, तो उन लोगों के तो इमाम बाड़े हैं। अब जैसे किसी की 2 साल की सिर्फ मन्नत है। नहीं, इसमें अपने घरों में ही रखे जाएंगे, घर के बाहर नहीं रखेंगे। और जो परचम जाता है सर, नहीं, कोई उसके लिए 2 आदमी या 3 आदमी लेके जाएं तो कोई जुलूस परचम नहीं, किसी जुलूस नहीं प्रकार का जाएगा। नहीं जैसे रहेगा। 2 आदमी जाके उसको चढ़वा दें, काहे का परचम रहेगा? जो ऐसे आप में निशान जाता है ना, जैसे परचम पेश होते हैं, उसको अलम बोला जाता है। हाँ, तो जैसे 2 आदमी या 3 आदमी लेके जाके देखिए अलग से उसको हम किसी प्रकार की परमिशन हम नहीं देंगे। झंडा जी, नहीं, वो 40 रुपये जाता है। अभी नहीं, परचम की बात करना है, अलम की। अलम तो यहाँ बड़ा सब क्यों आएगा? 3 ही जगह पेश होते हैं, तो अपन वहीं के वहीं चढ़वा दें। मोहल्ले के अंदर ही है सर, वो बड़े साहब के वहाँ उधर से आएगा, चम्मच सागर कॉलोनी से, और यहाँ बड़े साहब के आ जाएगा। सिस्टमेटिक बता देता हूँ, रोड पे नहीं आएगा। क्यों हम ही उठवाते हो तीनों। तो हमारा ये मतलब है अपन जुलूस सब कैंसिल कर दें। अगर 2 आदमी कम से कम वो जाके इमाम बाड़े पेश करवा दें, ऊपर चढ़ता है वो। हाँ, नहीं तो वहाँ जाके कोई चढ़ा रहा है चढ़ा ले, वो हमारा मतलब। लेकिन कोई ऐसा कि जैसे सवारी रूप में यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, तो हमने साथ में फिर 4 आदमी और जुड़ रहे हैं, ये अनुमति नहीं रहेगी। नहीं, वो तो हमने आपको ठीक है, बता दिया साहब। सर, शनिवार को ही। पालन आपको कराना है। आप
एक आदमी जाके अपना चढ़ा दे परचम, हाँ, आपकी वही हमारा औपचारिकता पूरी कर ले। मोहल्ले के लेकिन अंदर ऐसे जो नहीं आएगा। जैसे चम्मच सागर कॉलोनी से जैसे कई दफा चादर लेके जाते नहीं, हैं वो या परचम प्रोसेस लेके नहीं जाते हैं, वैसा उस तरीके से नहीं ले वो जाएंगे। प्रोसेस तो सारे को हमने शनिवार को पूरी प्रोसेशन रूप में कुछ भी नहीं रहेगा। और ठीक है। प्रोसेस के लिए तो कोई नहीं, आपत्ति नहीं है। कोई अनुमति नहीं रहेगी। रोड वगैरह का काम नहीं, कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र की, कोई ढोल पार्टी की, ढोल ताशे का इस बार सब किसी cancel कर चीज़ दिया की अनुमति नहीं दे रहे हैं। साउंड की भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, जैसे अभी अपने इसमें सावन सोमवार में मंदिरों पे बक्से वगैरह बजे तो उसकी बात कर रहे हैं हम, बक्से के लिए तो। देखिए उसमें फिर आप लोग इकट्ठे होंगे, नहीं, लोग वो इकट्ठे system होंगे। नहीं रख रहे हैं हम। देखिए इसीलिए ही इसमें अभी जो है ना तो गणेश उत्सव में हम देंगे किसी को, ना ही डोल में देंगे, ना ही आपके ताजिए में देंगे। नहीं, ताजिए का नहीं, हमारा ये जो मतलब जो सिर्फ जो इमामबाड़े भी के है, अंदर हाँ में कहीं भी आप रखिए, उसमें हम किसी को नहीं। यहाँ ले करके चले आएंगे, भीड़ मत इकट्ठी होने देना। तो वही प्रोसेस बस ये बता रहे हैं, वहाँ उनको बताया आके नहीं, आने के लिए वहाँ महाराज जी नहीं आके चलिए, भीड़ इकट्ठी नहीं हुआ। वो वहाँ जा रहता है, वहाँ मन्नत वाले आते हैं। परमिशन दे उसके नहीं, आपको कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे साउंड रखना चाह रहे हैं। हमारा इमामबाड़े में ही अंदर ही रहेगा। नहीं, वो उचित नहीं है। फिर हर जगह मंदिर पे भी रखा जाए, फिर दिक्कत आएगी। उसको भी बिल्कुल कैंसिल रखा जाए। वहाँ मन्नत वाले आ जाएंगे आपके वहाँ, और मन्नत वाले अपनी मन्नत मांग के चढ़ावा करके ना चले जाएंगे। बस वो है। वो ताशे बजाना है ना, आप ताशे जो आप अरे भाई दादा थोड़ा चुप हो जाए, एक मिनट। आप निर्देश दे रहे हैं उसको, हाँ समझ लो पहले। 2 मिनट बैठ जाओ। ये रखे जाते हैं और जनता दर्शन करने जाती है, इस पे रोक है। ठीक है, बात तो फिर वही हो गई ना। भाई आएंगे तो फिर सभी लोग आएंगे दर्शन करने, नहीं, वो तो सर ने उस बताया पर नहीं, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, वो रोक है। जैसे ताजिए हम भी रखे हैं एक तो सी उसपे रोक के एक सी दर्शन के बात लिए नहीं सभी आएंगे। के लिए कह रहे हैं हम, अलग किसी के लिए नहीं कह रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को सभी को बुलाया है इसलिए, और सबको एक जैसा ही निर्देश दे रहे हैं। और ये कोई मेरी ओर से अलग से नागदा में निर्देश नहीं है। जो शासन के निर्देश हैं, जो जिला कलेक्टर के माध्यम से जो हमको प्राप्त हुए हैं, वही हम आपको दे रहे हैं। कहा था कि 6-6 फीट की जो है सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों में अंतर रहे, उस हिसाब से ये जो है जो पहले यहाँ लगवाते रहे हैं उस हिसाब से लगवा देंगे। जी, जो नियम तोड़ेगा उस पे क्या कार्रवाई रहेगी? जी, जो नियम का पालन नहीं करेगा उस पे क्या कार्रवाई? नियम का उल्लंघन करेंगे तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी प्रावधानों के अनुरूप। बिल्कुल की अनुमति नहीं है, प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। आप पूजन करते हैं, आप पूजन कर लो वहाँ पे, हमें दिक्कत नहीं है। और मंदिर में एक समय में 5 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेंगे। जहाँ कहीं भी आप ये चाहे इमामबाड़े में भी ये रख रहे हैं तो वहाँ भी 5 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेंगे। बनती है और यहाँ ग्रामीण कोई, क्योंकि दुकानदार तो बेचते नहीं है। वैसे आपके बार नहीं है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, छोटी छोटी तो जैसे मूर्तियाँ बड़ी मत क्योंकि उसको छोटी छोटी जो घर पे ले जाएंगे वो मना किया हुआ है। बड़ी मूर्ति तो बनाने पे भी प्रतिबंध है। छोटी मूर्ति जो घर पे ले मूर्तियाँ जाते बन रही हैं हैं साहब, और छोटी मूर्तियाँ जो घर में रखी जाती हैं, इस प्रकार की मूर्तियाँ स्थानीय स्तर पर भी उनकी बना रहे हैं। और वो ठेले पर या अपनी जो निर्धारित दुकान है, बस वहीं बेचेंगे। दुकान में रखेंगे। जैसे दुकान में अन्य चीज़ों का अपने विक्रय करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से उन्हें विक्रय करने की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं, फेंक दिया था मूर्तियाँ हमारा कई पत्थर अंदर में डाल दी थी। देखिए हम वहाँ तो भावना हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। नगर पालिका में अधिकारियों की ड्यूटी लगाएंगे, है ना, उसको मर्यादा के साथ ही जो है 2 दिन तक चलेगा। का सब लोग पूर्णतः पालन करें, उस पालन को हम भी करेंगे। दूसरा ये था कि नागदा में जितने भी पूजा स्थल थे, धार्मिक आयोजन के दौरान नगर पालिका सीएमओ से मेरा विशेष आग्रह है कि उस जगह के आसपास की साफ सफाई निरंतर, जितने दिन गणेश जी बैठे रहे वो साफ सफाई करें। जन्माष्टमी के दिन भी मैंने आपसे आग्रह किया था कि मंदिर और जो भी पूजा स्थल है उसके आसपास की सफाई हो जाए, लेकिन वो सफाई नगर पालिका ने नहीं हुई। उसका हमें बेहद खेद है और दुख भी है उस बात का। दूसरा यह था कि अगर आप चाहते हैं कि गणेश विसर्जन के लिए नगर पालिका उन प्रतिमाओं को कलेक्ट करे तो घर घर जाए और कम से कम कचरा वाली ट्राली नहीं लेके जाके अच्छी साफ सुथरी ट्राली उसको सजा के सुजग मंदिर में उसका अच्छी स्थापना हो। दूसरा एक विषय मेरा ये आया था कि जो तेजा जी के निशान आते हैं उनकी मन्नत बहुत पुरानी होती है और वो कई साल तक चलती हैं।
और उन मन्नतों को लेकर शायद वो एक एक आदमी छड़ी लेके कम से कम उनको परमिशन मिल जाए। वो एक आदमी आता है अपने मंदिर पे निशान रखता है और छड़ी लेके तुरंत चला जाता है। एक आदमी आ दे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो समूह में आते हैं प्रोसेशन के रूप में ढोल ताशे लेके आते हैं वो नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हम लोग जमा देंगे उसमें। हाँ, वो चीज़ नहीं रहेगी। वाले हैं व्यक्तिगत अपना ले जाके चढ़ा रहा है, मंदिर में भी जाने पे कोई रोक थोड़ी है, मंदिर में भी जा सकता है आदमी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या निर्देश हैं? आज आगामी 10 दिवसीय गणेशोत्सव, मुहर्रम, डोल ग्यारस, तेजा दशमी, इन सभी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आज थाना नागदा मंडी के परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी को शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान कोई भी गणेश जी की मूर्ति या झांकी किसी गली में, चौराहे पर या घरों के बाहर ओटलों पर नहीं रखी जाएंगी। गणेश जी की छोटी मूर्तियां घरों में ही जो पूजा होती है घरों में रखी जाएंगी, बाहर कहीं भी नहीं रखी जाएंगी। ना ही किसी प्रकार का कोई चल समारोह निकलेगा। ऐसा ही डोल ग्यारस के समय भी होगा। कोई प्रोसेशन की अनुमति नहीं है, मंदिरों पे ही पूजा करनी है और एक समय में 5 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। और यही नियम जो है ताजियों के साथ भी रहेगा। ताजिए भी जो है कहीं सार्वजनिक स्थल पर, गली मोहल्ले के चौराहे पर कहीं बाहर नहीं रखे जाएंगे। विसर्जन को लेकर क्या रहा है? विसर्जन में भी जो है अभी ये बताया गया कोई प्रोसेशन किसी प्रकार की चल समारोह की अनुमति नहीं। जैसा कि बता रहे हैं घर घर से कलेक्ट किया जाएगी वो, ये नगर पालिका की व्यवस्था करेंगे। नगर पालिका के अधिकारियों से चर्चा करके ये व्यवस्था करेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो और वो कलेक्ट करा के मर्यादा के साथ जो है उनका। सर तेजा दशमी के अवसर पर भी जो निशान निकाले जाते हैं, तेजा दशमी के निशान के संबंध में भी कोई प्रोसेशन के रूप में जो ढोल ताशे लेके और समूह में जुलूस की शक्ल में आते हैं उस पर प्रतिबंध रहेगा। सर गणेश प्रतिमा कार्यालयों में भी रखी जाती है या उस पर भी रोक है। गणेश जी की प्रतिमाएं कहीं मंदिरों के प्रांगण में या शासकीय कार्यालयों में भी रखने पर प्रतिबंध है। अभी शांति समिति की बैठक SDM साहब की अध्यक्षता में और अपने CMO साहब, विद्युत विभाग वाले और शांति समिति के सभी सदस्य और सभी आयोजकों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत उनको बताया गया है, समझाइश दी गई है कि उसके अनुरूप ही कार्य करें। और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे फिक्स पॉइंट भी लगाए जाएंगे। सभी जगह पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार इन त्योहारों में लगातार चलेगी। तो जिले से कुछ एक्स्ट्रा बल की मांग की जाएगी क्या? पूरे जिले में त्यौहार है तो संभवतः जो बल हमारे पास उपलब्ध है उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे।